हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन की, जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन में हम देख चुके थे काफी कुछ रिएक्शंस। आज हम प्रिपरेशन में देखेंगे कि अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं, अल्किल हैलाइड हम कैसे बनाते हैं। हेलो अल्केन हमारा IUPAC नेम होता है, ठीक है, और अल्किल हैलाइड हमारा कॉमन नेम होता है। क्लियर हो रही बात? तो हम सिंपली अगर हम देखें यहां पर कि हम किस तरीके से अपने जो सिलेबस में हमें कवर करना है कि अल्कोहल से कितने प्रकार से हम किया कितने तरीके से हम हेलो अल्केन को तैयार कर सकते हैं, तो वो सारे प्रोसेस एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं सारी रिएक्शंस कि कैसे कैसे हम देखते हैं। तो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्कोहल किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम? हेलो अल्केन की। किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम? हेलो अल्केन की। अगर हम देखें सबसे पहले रिएक्शन में, तो सबसे पहले रिएक्शन में हमारी बात आती है कि अल्कोहल जो है ROH, ठीक है, उसकी जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है क्या बनता है? RCl, मतलब हेलो अल्केन बन जाता है। और क्या निकल जाता है? हमारा निकल जाता है H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O। अच्छा, ये जो प्रोसेस है यहां पर ये देखा जाएगा कि कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है। तो यहां पर अगर हम देखें अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन की जहां बात करेंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन में यहां पर कुछ इस तरीके से होगा। हम सिंपली बात कर ले तो ये हमारा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा H लगा होगा, यहां पर ये OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। और यहां पर जब हम HCl की रिएक्शन कराएंगे, HCl की रिएक्शन हम कराएंगे, तो यहां पर आप एक बात देख सकते हो, यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड C और O का बहुत स्ट्रांग होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन में बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, खासकर प्राइमरी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहां पर डायरेक्ट तो HCl अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी नहीं होगी। तो यहां पर हम लेते हैं जिंक क्लोराइड। कैसा जिंक क्लोराइड? एनहाइड्रस, ड्राई एनहाइड्रस लेते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और ये HCl कैसा है? कंसंट्रेटेड HCl। कैसा है? HCl कंसंट्रेटेड। अब यहां पर ये काम आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली ये हमारा इसके बॉन्ड को वीक कर देता है। क्या? जिंक क्लोराइड हमारे CO बॉन्ड को कर देता है वीक, और ये हमारा टूटकर यहां पर Cl अटैक कर देता है, और यहां पर हमारा बन जाता है क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। क्या बन गया ये? हेलो अल्केन या क्लोरो अल्केन। इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब अगर यहां पर एक चीज हम देखें कि किस तरीके से यहां पर मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, तो उस तरीके से देखें हम यहां पर। देखो बेसिकली होता क्या है मैकेनिज्म, और देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिंपली हमें देखना है क्या? अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है और हमारा RCl लग गया, मतलब ये क्लोरीन यहां अटैक कर देगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की है। कैसा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड का टूटना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाता है, यहां पर Cl अटैक कर देता है और RCl सिंपल जुड़ जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये इस तरीके से नहीं टूट पाता, क्योंकि इसका बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर जिंक क्लोराइड हम इसलिए डालते हैं कि इसका बॉन्ड हो जाता है वीक कार्बन और ऑक्सीजन का। करता क्या है जिंक क्लोराइड? अगर हम यहां पर बात करें सिंपल, तो अगर हमने ले लिया CH2 और यहां पर ये CH3, ठीक है, हम एक ही एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। इसके होते हैं ये लोन पेयर, इसके क्या होते हैं? लोन पेयर, और ये जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है, और यहां पर हमने HCl साथ में ले रहे हैं। जिंक क्लोराइड क्या करता है? इसकी वैकेंट ऑर्बिटल होती है, लोन पेयर यहां पर ये चला जाता है, लोन पेयर जिंक को डोनेट कर देता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब जब लोन पेयर जिंक को डोनेट जब कर देता है, तब बेसिकली क्या होता है कि जिंक क्लोराइड हमारा इससे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो हमारा बन क्या जाता है? CH3 CH2, और ये O के साथ हमारा जिंक क्लोराइड
लग जाता है, जिंक क्लोराइड लग जाता है और यहां पर H हो जाता है, यहां पर ये प्लस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही कि ये ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन का हमने बताया था कि अगर उसकी हमारी वैलेंसी 2 है और 3 बॉन्ड बना ले रहा है तो उस पे आ जाता है प्लस, और अगर उसकी वैलेंसी 2 है और उसने 1 बॉन्ड बनाया तो उस पे आ जाता है माइनस। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन और यहां पर 3 बना रही है तो उस पे आगे क्या प्लस, और ऑक्सीजन से जिंक क्लोराइड क्या हो गया अटैच हो गया। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हो गया वीक, ठीक है, ये बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ जब शिफ्ट हो गए तो ये बन गया एक इंटरमीडिएट CH3CH2+, ये बन गया, ये हमारा समेट के ये ले गया। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर ये कंसंट्रेटेड HCl है, इधर से Cl अटैक कर देगा सीधे सीधे, और Cl जब अटैक कर देगा तो हमारा बन क्या जाएगा, अब आप समझ लो कि हमारा ये Cl इसने अटैक कर दिया, क्लियर, और क्या बन गया हमारा CH3CH2Cl। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये हमारा Cl इस पे अटैक कर देगा। नेगेटिव स्पीसीज जाती है पॉजिटिव के पास, इतनी बात आपको याद रखनी है, ये हमारी इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। क्लियर, हमने ये आती नहीं है मैकेनिज्म, बस आपको इसलिए बता दिया कि किस तरीके से वो काम करेगा, मतलब अंदर फंक्शनिंग कैसे होगी। तो इस प्रोसेस के तहत वो हमारा CH3CH2Cl मतलब हेलो अल्केन बनेगा। इसी की बात ये हमने प्राइमरी ले लिया, 1 डिग्री कार्बन ले लिया, तो यहां पर हम 2 डिग्री कार्बन में भी सेम प्रोसेस होगा जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। इतनी बात समझ आ रही, क्योंकि इसमें हमारा इंटरमीडिएट बनाना होता है, तभी ये काम बनेगा, और इंटरमीडिएट 1 डिग्री और 2 डिग्री में इजिली बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है C और ऑक्सीजन का बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ रही, यहां पर ये बन गया हमारा इसका इंटरमीडिएट। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि 3 डिग्री कार्बन का में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन में बेसिकली होगा क्या, यह तो आपने बता दिया सर कि 1 डिग्री 2 डिग्री में हो गया। 3 डिग्री में ऐसा क्या होता है कि जिंक क्लोराइड हमारा यूज नहीं होता, ऐसा क्या हो जाता, देखो यहां पर अगर हम बात करें एक बार 3 डिग्री में, तो ये हमारा कुछ 3 डिग्री का होता है, 2 डिग्री को आपको बनाना है घर पे, तो ये हमारा क्लियर हो रही बात करें, यहां पर जिंक क्लोराइड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये आराम से लीव होने के बाद इसको स्टेबल होना चाहिए, और ये स्टेबल हो जाता है। और ये स्टेबल क्यों, अब ये वीक क्यों हो रहा है ये भी बता रहे हैं, वीक क्यों हो रहा ये भी बता रहे हैं, ये बन जाता है यहां पर इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये वीक क्यों हो रहा है, इधर देखो, वीक इसलिए हो रहा क्योंकि यहां पर लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, और कार्बन पे आ रहा है यहां पर नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है क्योंकि लोन पेयर है, और नेगेटिव करेंगे यहां पर रिपेल, क्या करेंगे रिपेल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगी रिपेल करेगी, तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा वीक बन जाएगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा कार्बोकैटायन, एक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। अब यहां पर फर्दर फिर हमारा क्लोराइड आयन अटैक कर देगा, और हमारा बन क्या जाएगा हेलो अल्केन, क्या बन गया हेलो अल्केन। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो फटाफट आप नोट कर सकते हो, ये किसका केस हो गया 3 डिग्री कार्बन का। इतनी बात समझ में आ रही, ये किसका केस हो गया 3 डिग्री कार्बन का, क्लियर। तो इसको नोट कर सकते हो आप, इसको नोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो फटाफट आप नोट कर लो, और फिर हम आगे देखते हैं सेकंड रिएक्शन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, तो सेकंड रिएक्शन में बेसिकली क्या है हमारा, पहला हमारा रिएक्शन क्या है कि हमारी ROH से रिएक्शन हुई, ROH की रिएक्शन हुई HCl से, ठीक है, क्लियर हुई बात करेंगे, HCl से रिएक्शन हुई कंसंट्रेटेड HCl, और जिंक क्लोराइड हम यूज करते हैं केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन में जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करता है, वो वीक करता है, इसीलिए हम लेते हैं, क्योंकि स्टेबल बनना है हम इंटरमीडिएट, तभी तो Cl अटैक कर पाएगा, तभी तो बन पाएगा हेलो अल्केन। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, क्लियर हो रही बात की नहीं। अगर हम दूसरे प्रिपरेशन की बात करें, तो यहां पर ROH की हमारी रिएक्शन अगर हम बात करें, तो ROH की
सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसकी? सोडियम ब्रोमाइड की। और H2SO4 हम एसिड ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही मतलब क्या ले लिया हमने? अल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेटेड H2SO4। इतनी बात समझ में आ रही? अब हमारा बन क्या जाएगा? बेसिकली हमारा तो बनना है, ये तो हमें पता है कि टारगेट हमारा RBR ही बनेगा, क्योंकि हम हेलो अल्केन बना रहे हैं। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट तो बन गया, इसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो बाई प्रोडक्ट बनेंगे NaHSO4। क्या बनेगा? NaHSO4 और H2O। समझ में आ रही बात कि नहीं? देखो RBR तो बन गया हमारा, इससे एसिड से H प्लस निकलता है, इससे OH निकलेगा तो H2O तो निकल गया। अब बचा क्या? Na, इससे हमारा ये HSO4 निकला। इधर देखो, देखो इधर पे सारी चीज देख लो। अगर हम सिंपली, अगर आपको तोड़ना है तो ऐसे ऐसे तोड़ दो, सारी चीजें ऐसे ऐसे तोड़ दो, ठीक है? तो हम आपको सारी चीजें यहां पर बता दे रहे हैं। देखो अब ये तो हमारा जुड़ गया, खत्म, इसकी बात खत्म। अब ये हमारा जुड़ गया, इसकी बात खत्म, और ये हमारा जुड़ गया, इसकी बात खत्म। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? ये हमारा सिंपल तरीका है। क्लियर? मतलब R का Br से खत्म हो गया, अब OH का H से खत्म हो गया, पानी मिल गया, Na प्लस का HSO4 से जुड़ गया। इतनी बात समझ में आ रही आपको? इतनी बात समझ में आ रही? अब आप ये कहोगे सर इसका प्लस का ही माइनस से जुड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये हमारा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट हो गए। अगर हम यहां पर बात करें मैकेनिज्म की, किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म काम करेगा, तो मैकेनिज्म में हमारा जो है वो एसिड H प्लस देगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस देगा। अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, ये इन दोनों में सबसे पहले रिएक्शन होगी। तो इन दोनों में रिएक्शन होगी तो बेसिकली क्या होगा कि NaBr और H2SO4 में, H2SO4 में होगा क्या? H2SO4 में देखो SO4 है, यहां पर H और यहां पर ये H। इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? H प्लस हमारा निकल जाएगा, H प्लस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और Na और Br है, Na और Br है। अब देखो ये जो H प्लस निकला, अब ये जो Br है, ये Br इसको अटैक कर देगा, ठीक है? और Na इसके साथ जुड़ जाएगा, Na इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा? ये HBr क्या बन गया हमारा? HBr बन जाएगा। और हमारा क्या बन जाएगा? NaHSO4। क्या बन जाएगा? NaHSO4। तो पहले स्टेप में हमारा HBr बन गया। अब HBr बनने के बाद ये ROH के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ROH के साथ रिएक्शन करेगा और सिंपली वही चीज होगी कि हमारा क्या बन जाएगा? RBr बन जाएगा और हमारा क्या निकल जाएगा? H2O। H2O। तो मतलब हमारा बाई प्रोडक्ट बेसिकली क्या निकल रहा है? एक तो ये और ये। इतनी बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो आपस में जो मैकेनिज्म होगी, तो मैकेनिज्म में ये दोनों सबसे पहले रिएक्ट करेंगे और HBr निकालेंगे, NaHSO4। उससे हमें मतलब नहीं, HBr हमारा अटैक करेगा ROH पे, अल्कोहल पे, और ये हमारा बना लेगा RBr, मतलब हेलो अल्केन। इतनी बात समझ में आ रही? फटाफट आप नोट करो। फिर हम देखते हैं इसकी तीसरी प्रिपरेशन कि थर्ड प्रिपरेशन को हम इसको किस तरीके से करें। इतनी बात समझ में आ रही? अब अगर हम थर्ड प्रिपरेशन की बात करें, यहां पर थर्ड प्रिपरेशन हम करेंगे हेलोजेनेटिंग रिएजेंट से। हेलोजेनेटिंग रिएजेंट जैसे हमारा PCl5, जो कि बहुत अच्छा हेलोजेनेटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो अब इसकी रिएक्शन कराएंगे ROH की PCl5 से। किसकी? PCl5 से, ठीक है? मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? RCl, एल्किल हैलाइड तो हमें बनना है, मतलब हेलो अल्केन तो बनना है। और क्या बन जाएगा? POCl3। क्या बन जाएगा? POCl3 और HCl। क्या बन जाएगा? HCl। इतनी बात आपको समझ में आ रही? ये हमारी है थर्ड प्रिपरेशन की अल्कोहल से हमें कैसे हेलो अल्केन हमें बनाना है। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसकी मैकेनिज्म और देख लेते हैं कि बेसिकली ये बनता कैसा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये PCl5 और PCl3 हमारा हेलोजेनेटिंग रिएजेंट होता है, मतलब ये हेलोजन ऐड करता है। ये हमारा OH छूटेगा और Cl निकलेगा। हमें इससे मतलब है प्रोडक्ट से, बाई प्रोडक्ट से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो
प्रोडक्ट हमें याद रखना है। और मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगी इस रिएक्शन की, ये तो हमारी रिएक्शन हो गई, तो मैकेनिज्म कैसे होगी इस रिएक्शन की, मतलब कैसे हम इसको अप्रोच करें, कैसे बनेगा ये। अगर हम बात करें यहीं पर कि किस तरीके से ये अटैक करेगा, तो यहां पर जो ROH है ये, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये तो हमने जानते ही है इसका, क्लियर, ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो यहां पर क्या होगा कि इसका जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक कर देगा, क्लियर, ये इस पर अटैक कर देगा और यहां पर ये Cl इसका निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो बन क्या जाएगा पहले स्टेप में, ये क्या बन जाएगा RO, यहां पर फास्फोरस, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यहां पर इसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां प्लस हो गया और इसका Cl इधर पे निकल गया था। इतनी बात समझ में आ रही है? Cl नेगेटिव इधर पे निकल गया था। अब क्या करेगा कि देखो इधर पे ये Cl नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा और ये निकल जाएगा इधर पे, इस Cl ने इस पे अटैक कर दिया, क्लियर। तो हमारा HCl तो सबसे पहले बन गया, HCl हमारा सबसे पहले बनेगा इन तीनों में, क्लियर। तो HCl बन गया, हमारा बचा क्या, ROP, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये हमारा एक टाइप का इंटरमीडिएट बोल सकते हो कि ये एक टाइप का इंटरमीडिएट बन गया। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहां पर जो है वो इस तरीके से, यहां पर जो बॉन्ड है वो वीक हो गया। क्यों वीक हो गया? क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर यहां शिफ्ट हो गया था, आपको पता है अभी बात, तो इन लोग का जो बॉन्ड है वो वीक हो गया। तो बॉन्ड ये वीक हो गया, आराम से ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही। अब जब ये शिफ्ट हो गया, क्लियर, इधर शिफ्ट हो गया, यहां पर ये इस तरीके से निकाल देगा, क्लियर, ये क्लोराइड आयन इस तरीके से निकाल देगा। तो ये क्लोराइड आयन जब निकल जाएगा तो ये इस पे अटैक कर देगा, हमारा बन क्या जाएगा, RCl बन जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? और यहां पर क्या बन जाएगा, P, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा तुरंत इधर पे, तो डबल बॉन्ड O और Cl3, तो POCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, POCl3। इतनी बात समझ में आ रही? देखो मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लो। पहले रिएक्शन क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम करा रहे हैं। क्या बन रहा है हमारा, हेलो अल्केन और फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड और ये हमारा HCl। इतनी बात समझ में आ रही? अब यहां पर जो अल्कोहल की इसके साथ कैसे करेगा, ये इसके ऑर्बिटल पे लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा मतलब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इस पे 3 बॉन्ड बन गए मतलब प्लस चार्ज आ गया। अब इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो गया, H+ ये रिलीज करेगा यहां से, तो क्लोराइड आयन ये निकल गया था, क्लोराइड आयन इस H+ पे अटैक कर देगा और HCl हमारा निकल गया। अब ये बन गया एक टाइप का इंटरमीडिएट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो। और तुरंत इसने इसको, क्योंकि वीक हो गया बॉन्ड, तुरंत इसने डोनेट किया और यहां पे 2 बॉन्ड हमारे टूटे एकदम से और ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, 2 सिंगल बॉन्ड का टूटना, एक डबल बॉन्ड का बनना। यहां पे डबल बॉन्ड टूटे, सिंगल बॉन्ड टूटे और एक डबल बॉन्ड बन गया और POCl3 हमारा बन जाएगा और फिर RCl, हमें RCl से यहां पर मतलब है। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? इसकी थ्योरी तो आप लोग लिख ही सकते हो। When alcohol react with phosphorus pentachloride, it form chloroalkane. It form chloroalkane. क्लियर हुई बात की नहीं हो? बाय प्रोडक्ट आप लिख सकते हो POCl3 एंड HCl। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बार यहां पर और देख सकते हो, यहां पर जो क्लोराइड आयन है इसका दिख नहीं रहा था। देखो एक बार, ये उसका ROH का, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है फास्फोरस पर अटैक करेगा, यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl निकल चुका है, Cl आ चुका है। अब यहां पर ये ऑक्सीजन के बनेंगे 3 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत क्लोराइड आयन इस हाइड्रोजन को लेके HCl बना लेगा, खत्म बात। यहां पर बन गया ये इंटरमीडिएट। अब यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं, एक तो ये ऑक्सीजन, ये तो वीक हो गया बॉन्ड, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा और एक क्लोराइड आयन यहां से निकलेगा, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर P और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो POCl3 बन जाएगा और ये Cl इस पर अटैक कर देगा तो RCl तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है, तो इसको फटाफट आप नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन के साथ। अब अगर हम बात करें यहां पर फोर्थ प्रिपरेशन की, कि फोर्थ प्रिपरेशन हमारी किस तरीके से होगी, तो ये भी हमारा हैलोजेनेटिंग एजेंट होता है। तो ये किस तरीके से काम करेगा कि ROH है, अल्कोहल है हमारा, यहां पर हमने PCl5 की जगह ले लिया PCl3, ठीक है, PCl3। तो बनेगा क्या हमारा, बनेगा क्या,
अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर 3 मोल हम अल्कोहल लेंगे तो यहां पर 3 मोल RCl बनेंगे और यहां पर बन जाएगा H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। इतनी बात समझ में आ रही? मतलब इसके हौले हौले तीन स्टेप में क्लोरीन निकलेंगे, 3 स्टेप में क्लोरीन निकल के यहां पर तीनों अल्कोहल के साथ 3 हेलो अल्केन यहां पर फॉर्म करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बस ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर देखो बेसिकली होगा क्या, अगर मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें? मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में देखो रिएक्शन में हमारा क्या हो गया, सिंपल की 3 मोल अल्कोहल लिए और PCl3 के साथ रिएक्शन कराया, 3 मोल हमारा हेलो अल्केन बन जाएगा और H3PO3 एसिड हमारा मिल जाएगा। बेसिकली होगा क्या कि सिंपल ROH है और यहां पर क्या है PCl3। इतनी बात समझ में आ रही? ये क्या है PCl3। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हमारा हो गया। अब ये यहां पर अटैक करेगा और यहां से क्लोराइड आयन निकलेगा, यहां से क्लोराइड आयन निकलेगा। अब देखो यहां पर ये क्लोराइड आयन जब निकलेगा हमारा बन क्या गया, यहां पर बॉन्ड RO, यहां पर H, यहां पर P, यहां पर Cl, यहां पर Cl। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर इतनी बात समझ में आ रही? ऑक्सीजन पे क्या हो गया, यहां पर ये प्लस, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, ये प्लस, और क्लोराइड आयन इस पे क्या कर देगा, अटैक। क्लोराइड आयन इस पे क्या कर देगा, अटैक। अब यहां पर ये इस तरीके से यहां पर बनेगा कि यहां पर शिफ्टिंग हुई, क्लियर? यहां पर तो H हो गया। अब यहां पर देखो बनेगा क्या, H प्लस की शिफ्टिंग होगी, बनेगा क्या, RCl तो हमारा बन गया, यहां पर क्लोराइड आयन अटैक कर दिया, ये तो बॉन्ड वीक हो गया। यहां पर बन जाएगा ये H इस पे शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड हो, ऐसे ये टूटेगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और H यहां से रहेगा और ये Cl और ये Cl। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये एक स्टेप का काम है, मतलब हमारा RCl निकल जाएगा, RCl, पहला RCl, क्लियर? अब हमारा बचा क्या है ये। हम यहां पर अगर हम बात करें तो RCl हम यहां पर निकाल दे रहे हैं, RCl हम यहां पर एरो में निकाल दे रहे हैं, मतलब एक RCl हमारा निकल गया, माइनस RCl, एक RCl यहां पर निकल गया। अब यहां पर देखो कई मॉलिक्यूल पड़े थे, 3 मॉलिक्यूल है, तो एक और मॉलिक्यूल को जब हम अटैक कराएंगे ROH, सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर होगा। यहां से क्लोरीन निकलेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा और बेसिकली क्या हो जाएगा, एक RCl और निकल जाएगा, ये यहां पे अटैक करके एक और RCl निकल जाएगा। बन क्या जाएगा हमारा यहां पर, देखो यहां पर ध्यान से, तो क्या बन जाएगा R, ये O, डबल बॉन्ड O तो था ही, यहां पर डबल बॉन्ड O तो था ही। अब यहां पर H था, इतनी बात आपको समझ में आ रही थी। एक Cl बचा, यहां पर एक Cl बचा, क्लियर, एक Cl बचा, और यहां से ये क्या जुड़ गया, OH, ये क्या जुड़ गया, ये OH। इतनी बात आपको समझ में आ रही? इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से जो पहले स्टेप में था ये अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, पहले स्टेप में H का अरेंजमेंट हुआ, ये दूसरे स्टेप में हमारा RCl एक निकल गया, फिर से इसने अटैक किया इस पे, ये क्लोराइड आयन निकलेगा, क्लोराइड आयन R से निकला और OH इससे लग जाएगा डायरेक्ट, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? अब हम सेकंड की बात करें, नेक्स्ट हमने ROH फिर से ले लिया, ठीक है, ये हमारा दूसरा है, दूसरा RCl, पहला RCl हमारा निकल गया था, 3 बनने हमारे। अब देखो इसने फिर से अटैक कर दिया, इसने जब तक अटैक किया जब तक इसकी क्लोरीन लूट नहीं लिए, अल्कोहल ने जब तक अटैक किया फास्फोरस पे जब तक इसकी क्लोरीन को लूट नहीं लिया, और क्या बन जाएगा यहां पर, देखो क्या बन जाएगा, तो यहां पर बेसिकली बनेगा क्या, एक और RCl हमारा निकल गया और इसने इस पे अटैक किया, इसने अटैक किया तो हमारा ये क्लोरीन इस पे अटैक कर देगा, तो RCl हमारा यहां से एक RCl और मिल गया, एक RCl और मिल गया, और हमारा बन क्या जाएगा यहां पर OH और जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए, OH, OH और OH, मतलब H3 है, P है और O3 है, मतलब H3PO3 हमारा मिल जाएगा और 3 RCl। अगर हम टोटल यहां पर प्रोडक्ट देखें तो 3 RCl निकल जाएगा। पहला तो यहां निकला, दूसरा RCl यहां पर निकला और तीसरा RCl यहां पर निकला, मतलब 3 RCl हमें मिल जाएंगे। और तब तक ये प्रयास किया गया जब तक
इसके तीनों क्लोरीन लूटने लिए 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही तो फटाफट आप नोट कर सकते हो। इस तरीके से यहां पर मैकेनिज्म होगी। एक बार और देख लो आप, 3 मोल अल्कोहल है, PCl3 के साथ रिएक्शन की 3 RCl मॉलिक्यूल निकले और H3PO3 एसिड हमें मिल गया। अब इस सेम जैसे PCl5 ने इसने अल्कोहल ने अटैक किया फास्फोरस में, वैकेंट ऑर्बिटल थी, ये हमारा बन गया। ये हमारा बोल सकते हो या सिंपल बोल दो OH हमारा जुड़ गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहां पर इस तरीके से फॉर्म करेगा क्योंकि अरेंजमेंट हुआ एक टाइप का। क्या हुआ? ये अरेंजमेंट हमारा ये बन गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये बन गया। अब देखो ये बन गया, इसने फिर से इस पे अटैक किया, इसने फिर से इस पे अटैक किया। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? या फिर आप सिंपली देख लो। क्लियर? सिंपली देख लो, इस पे अटैक किया और ये इसने अटैक किया और ये हमारा क्या बन गया? ये। क्लियर? यहां पर बन गया RCl हमारा निकल गया ना, ये वाला क्लोरीन यहां पर अटैक किया तो RCl हमारा निकल गया। अब इसके लास्ट में एक क्लोरीन बचा, इसने इसको फिर से अटैक किया और RCl फिर बन गया हमारा, लास्ट में H3PO3 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो। इसके लिए फटाफट आप नोट करो, फिर हम आगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर हम बात करें यहां पर कि नेक्स्ट 5वां तरीका क्या है इसका, कि 5वें तरीका क्या है कि किस तरीके से हमें बननी है। 5वां तरीका हमारा बेसिकली क्या है? अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल, ठीक है, 5वां तरीका क्या है कि 5वीं रिएक्शन हमारी क्या है कि अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन कराई और हमारा बन जाएगा। हमने बेसिकली कराया रेड फास्फोरस और हैलोजन की रिएक्शन। रेड फास्फोरस और हैलोजन की रिएक्शन। यहां पर हैलोजन क्या सारी होंगी? नहीं, केवल हैलोजन यहां पर है Br2 एंड I2। कौन कौन सी है? Br2 एंड I2। बनेगा क्या हमारा? सिंपल RX बन जाएगा। यहां पर और ध्यान नहीं देना, रेड फास्फोरस प्लस X2 के प्रेजेंस में हमारा सिंपल हैलोजन जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट रिएक्शन हमारी लास्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो लास्ट रिएक्शन बेसिकली क्या है कि अगर हमने ROH की रिएक्शन कराई थायोनल क्लोराइड से SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दी, इसके साथ SOCl2 के साथ, तो हमारा बन क्या जाएगा? RCl तो बनना ही बनना है, ये तो आपको पता है कि Cl है तो RCl बनना है और हेलो अल्कीन की हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? और सिंपली हमने क्या बना दिया? SO2। क्या बन जाएगा? SO2। और बचा क्या फिर? HCl बचा ना, तो HCl। अगर SO है तो SO2, ये हमें ध्यान रखना है कि SO2 गैस निकलती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? और क्या बन जाएगा हमारा? HCl। तो इसमें यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना, इतने में आप फटाफट तुरंत से बना सकते हो कि किस तरीके से हमें फॉर्म करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमने 6 टाइप की यहां पर रिएक्शन देख ली है, 6 तरीके से हमने प्रिपरेशन देख ली है। सबसे पहली प्रिपरेशन हमने अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराया। प्राइमरी सेकेंडरी अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो वहां पर ZnCl2 हमें डालना जरूरी है, क्योंकि वहां पर R और O का जो बॉन्ड है वो वीक करना पड़ेगा। ZnCl2 वीक कर देगा, इंटरमीडिएट स्टेबल बन जाएगा। और 3 डिग्री अगर हम अल्कोहल लेते हैं वहां पर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड नहीं लेना पड़ेगा, सिंपली वो इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है 3 डिग्री में, तो वो हमारा बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो पहली रिएक्शन वो थी। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या थी? दूसरी रिएक्शन के लिए हमने क्या यूज किया? दूसरी रिएक्शन के लिए हमने यूज किया था, ये पहली रिएक्शन थी हमारी जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन हमने ली थी सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो सोडियम ब्रोमाइड हमने ले लिया था, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया था और हमारा बनाया था HBr। ठीक है, तो HBr फिर अटैक करता है अल्कोहल पे और हमारा बना देता है RBr, मतलब हेलो ब्रोमेन, ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन। क्लियर हो रही बात की नहीं? हेलो ब्रोमेन बोला मैंने, ब्रोमो अल्केन। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट रिएक्शन, अगर थर्ड रिएक्शन की बात करें तो PCl5 के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। PCl5 के साथ सिंपली हमें देखना है कि हमारा क्या बन जाता है, क्या बनता है वहां पर? POCl3 बन जाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं?
और हमें बाई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, RCl हमारा बन जाता है, बस इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने ली PCl3 के साथ, तो वहां पर 3 स्टेप में रिएक्शन होगी और 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, 3 हेलो अल्केन हमारा फॉर्म होगा, मतलब क्लोरो अल्केन 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। इतनी बात समझ में आ रही। फिर हमने फोर्थ रिएक्शन, 4 रिएक्शन तो हो गई, 2 PCl3 PCl5 और NH हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और पहली हमारी जिंक क्लोराइड के साथ, 4 रिएक्शन हो गई। 5वीं रिएक्शन हमारी क्या थी? 5वीं रिएक्शन हमने ली रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के प्लेयर्स में। हेलोजन वहां पर क्या होगा? केवल ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड से SOCl2 के प्लेयर्स में, तो यहां पर सिंपल हमारा SO2 गैस निकलेगी, हमें ध्यान देना है, और RCl हमारा फॉर्म हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। इतनी बात आपको नोट करनी है, फटाफट आप नोट करो। अब आगे फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी लगभग खत्म हो गई हैं, हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन हमारी खत्म हो गई है, हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको फटाफट आप नोट करो।